वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनके पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करने की एजेंट आईडी है। ये वीडियो देखने के बाद इस चीज़ का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपने किनका पॉलिसी किया हुआ है, वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। किनका पॉलिसी आपने किया हुआ है, कितना प्रीमियम है, कितना आपको कमीशन आता है या नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है या तो अपने हेड ऑफिस से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा भाई कमीशन इतना आना था, इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली इस मंथ के ड्यूज़ हैं, मतलब इस महीने पेमेंट होने हैं अगस्त महीने में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। आप यहाँ से बिज़नेस रिपोर्ट में जाएंगे, पहले तो आपको रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको बिज़नेस रिपोर्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको डेट डालने हैं कि आपको स्पेसिफिक डेट डालना रहेगा कि किस डेट से किस डेट तक का आपको आपका बिज़नेस रिपोर्ट चाहिए, मतलब इस डेट के बीच में आपने कितने पॉलिसीज़ किए हैं। ठीक है, तो मेरा देख सकते हैं मैं जुलाई से अगस्त के बीच में डाला, बट इसमें नहीं आया क्योंकि मेरे जुलाई और अगस्त में नील है, कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं उसके पहले का डेट डालता हूँ, यहाँ जैसे आपको दिखाता हूँ, मई से डालता हूँ मैं। ये तो हालांकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता नहीं है, बट बिज़नेस रिपोर्ट में अपना हम लोग को देखना पड़ेगा, वहीं से सारा कुछ डिटेल्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने 5वें महीने का डाला, तो मई से अगस्त के बीच में, तो उसमें देखेंगे आपको आएगा कितना मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये आगे आपका बिज़नेस रिपोर्ट ऊपर से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वो फाइल जैसे खुलेगी आपको पता लगेगा कि मैंने 2 पॉलिसीज़ किए हुए हैं। तो उसके साथ सब कुछ दिखेगा, सम एश्योर्ड कितना है, प्रीमियम कितना है, इशू डेट कब का है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना है। और इसमें एक चीज़ और है कि आपका आईडी अगर तो आपको एक्टिव रखना है ये आईडी, तो आपको हर साल 4 पॉलिसीज़ मिनिमम करनी होती हैं। 4 पॉलिसीज़ आप कर दे रहे हैं तो आपका जो कमीशन है वो टाइम पे आएगा, हर मंथ आएगा आपके सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, अगर 4 आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो वो आपका आईडी जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से एक आईडी बनानी पड़ेगी। और अब हम देख रहे हैं ये कि आपका कमीशन रिपोर्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ अपना जून से अगस्त के मंथ में कितना मेरा कमीशन आया है या जो भी है आने वाला है। हालांकि अगस्त का तो अभी नहीं आया है, जुलाई तक आ गया है। तो कितना कमीशन बनता है हमारा वो अब देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया। तो ये हम सारी लिस्ट आ जाएंगी पॉलिसीज़ के, कितना पेमेंट आना है, किसका कितना परसेंट आएगा, ये सारी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती है यहाँ से। ये आपको इतना कमीशन आने वाला है या इतना इस बीच में जुलाई से लेके अगस्त के बीच में या जून से लेके अगस्त के बीच में इतना पेमेंट हो चुका है आपको। हालांकि अगस्त का पेमेंट अभी तक आया नहीं है, वो कमीशन आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ दिनों में। प्रोबेबली 20 से 22 तारीख के बीच में आता है मेरा। सबका ये अलग अलग रहता है। और इसमें आप देख सकते हो पेमेंट कितना आपका कस्टमर्स का ड्यू है, और कब आखिरी पेमेंट हुआ है, किस तारीख को आखिरी पेमेंट हुआ है, कब तक का आखिरी पेमेंट हुआ है, वो सारी डिटेल मिल जाएगी। इसकी मदद से आप कर ये पाओगे कि जिन कस्टमर का पेमेंट ड्यू है, प्रीमियम ड्यू है, उनके पास आप जाइए और उनको या फिर कॉल करके एक जेंटल रिमाइंडर दे दीजिए कि आपका भाई प्रीमियम बचा हुआ है, आप पे कर दें। ठीक है, वरना लैप्स हो जाएंगी पॉलिसी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा वो चीज़। ठीक है।